लड़के की वालदा की तरफ से अजीब शर्त जहेज में, जो पूरी ना होने पर यानी अपने बेटे को कहकर अपनी बहू को जो है वो तलाक दिलवा देती है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कहते आमीन। नाज़रीन, ये जो वाक़या और स्टोरी है, ये वाक़या स्टोरी यानी एक सरकारी स्कूल का एक टीचर है, यानी उसकी एक बेटी होती है इकलौती, जिसको वो पढ़ा लिखा कर मास्टर करवाते हैं। फिर उसके बाद रिश्ते की तलाश में निकलते हैं, तो उनको एक रिश्ता पसंद आ जाता है। लड़का जो है वो इटली के अंदर काम करता है। देखने के बाद हाँ हो जाती है, तो ससुराल वालों की तरफ से तरह तरह की डिमांड की जाती है जहेज़ के अंदर, यानी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है वो देनी है। तो उस डिमांड में से एक डिमांड जो है वो लड़की की जो सास होती है उसकी तरफ से भी की जाती है कि मेरी ये डिमांड जो है ये भी पूरी की जाए। लड़की बेचारी वालिद की तरफ देखती है तो गुर्बत, फिर अपनी तरफ देखती है तो बेचारी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर कुछ काम काज करके घर के वो अपना खर्चा यानी अपना जहेज़ का जो सामान जो है वो थोड़ा थोड़ा करके तैयार करती है। तो जहेज़ की जब डिमांड की जाती है, सास की तरफ से अनोखी चीज़ की डिमांड की जाती है, बेचारी परेशान हो जाती है। खैर, लड़की और लड़का आपस में बातें भी करते हैं। लड़का कहता है मैं आपको इटली बुला लूँगा, लड़की कहती ठीक है, हमारा वक्त अच्छा हो जाएगा। खैर, शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन गुजरते हैं, लड़का जो है वो वापस जो है वो इटली चले जाता है। तो अब सास जो है वो अपनी बहू से कहती है कि जहेज़ के अंदर आपने मेरी फ़लाँ जो डिमांड जो है वो पूरी नहीं की, क्यों नहीं की? वो कहती कि हमारे इतने वसाइल नहीं थे, हम नहीं कर सके, तो मैं अभी कोशिश करूँगी आपको वो यानी आपकी डिमांड पूरी कर दूँ। खैर, सास जो है वो कोई ना कोई बहाना तराशती रहती है और अपने बेटे को शिकायतें लगाती रहती है कि आज मेरी बहू ने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है, मेरी बात नहीं सुनी है। वो तो उसकी ज़ुबान बहुत चलती है। ज़ुबान क्या चलती है कि अक्सर सास जो है वो अपनी बहू को कहती काम काज के दौरान कि चाय का एक कप बना कर दे दें, तो बहू जो है वो पहले मसरूफ़ होती है काम के अंदर, तो वो कह देती है कि मैं 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपको चाय बना कर दे देती हूँ। ये बदतमीज़ी है। तो इसी तरह की सारी बातें होती हैं जो सास की तरफ से अपने बेटे को बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं। हत्ता कि जो लड़का होता है वो इटली से तलाक भेज देता है अपनी बीवी को। तो अब उसके बाद उसी लड़की का जो सामान है, जहेज़ का जो सामान है, उसके ऊपर भी कब्जा करके ये बैठ जाते हैं। फिर पुलिस के साथ रब्ता किया जाता है। पुलिस जब इनके पास आती है तो देखते हैं सारा सामान जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो नाजरीन, ये वो सबक है कि जो मुआशरे के अंदर जहेज़ जैसी जो लानत है हमने खुद अपने गले के अंदर डाली है। लड़की का बाप पहले लड़की की तालीम के ऊपर पैसा लगाए, फिर उसके बाद अपनी बेटी को ब्याहने के लिए जहेज़ के सामान के ऊपर पैसा लगाए, फिर उसके खाने के ऊपर पैसा लगाए, फिर वो कमीने रिश्तेदार जो टोलियों की शक्लों के अंदर बच्चियों के घरों में जाते हैं, फिर उनके ऊपर पैसा लगाए। तो ये माशरे के अंदर एक बहुत गलत किस्म का रवाज है जिसे हम मिलजुल कर जो है वो ख़त्म करें। तो हम मेरा साथ दें, यानी जहेज़ की जो ये लानत है इसको हम ख़त्म करें। खाने की जो ये मुफ्त की जो रवायत हमने डाली है ये हम ख़त्म करें। तो लड़की से पूछा गया कि आपकी सास की तरफ से जो डिमांड की जाती थी वो किस चीज़ की थी? तो वो कहती कि मेरी सास की तरफ से जो डिमांड थी वो अंगूठी की थी कि आपने मुझे यानी जहेज़ के अंदर अंगूठी देनी है। मैं अपने ख़ानदान वालों को दिखाऊंगी कि मेरी बहू ने मुझे अंगूठी दी है और मेरा नाक जो है वो ऊंचा हो जाएगा, मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। नाजरीन, ये वाक़या स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।